हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। अलजेब्रा की ये सीरीज पार्ट 18 में आपको ले गया हूं और ये बेसिक टू एडवांस सीरीज है जो आपके एसएससी से लेकर के अलग अलग एग्जामों में मेंस तक के सवाल में आते हैं। अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बेसिक सवाल से लेकर के इसके मेंस लेवल तक के सवाल आते हैं। तो दोस्तों पार्ट 18 में आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं इस पार्ट में क्या स्पेशल। देखिए दोस्तों, जहां से हमने पार्ट आपका 17 खत्म करा था वहीं से चालू करेंगे। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर अगर हम क्यूबिक तो दिया गया है, मगर यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है और 4 का क्यूब 64 होता है। यानी यहाँ पर हमें 2 बनाना और यहाँ पे भी 2 बनाना है, तो पूरे इक्वेशन में हम 2 से इंटू करा देंगे। तो जब हम 2 से इंटू कराएंगे पूरे वाले इक्वेशन में, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एक्चुअली में बहुत तेज होना चाहिए, मगर आपको समझ में आए इसलिए बहुत धीमे धीमे लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब 2 से गुणा कराएंगे तो LHS में कराए तो RHS में कराएंगे। अब यहाँ एंट्री कराएंगे तो ये 2x हो गया, और जब ये एंट्री करेगा तो ये 2 4 को काट देगा, नीचे भी 2x हो जाएगा। अब देखिए बेस भी समान हो गए और हमें आपका जो चाहिए था वो भी मिल गया। अब हमें यहाँ से क्यूब पे जाना है, तो हमें दिए गए नंबर का क्यूब करना होता है, 6 का क्यूब, ठीक है। और अगर बेस समान है, इधर भी 2x और इधर भी 2x है, इधर भी 2x और इधर भी 2x है, तो दिए गए नंबर में 3 गुना करिए और आप इसमें से डायरेक्ट घटा दीजिए, वरना बेस बराबर नहीं है तो आपको AB भी लिखना पड़ता है। वो हम लोग ढेर सारे सवाल कर चुके हैं। अब यहाँ पर 18 आपका गया, ये 216 में इसका 18 गया तो 198 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारे 8x³ + 1/8x³ की वैल्यू है। बहुत आसानी से आ गया। चलिए और लेते क्वेश्चन आपको कर। तो उस वैरायटी का मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग अब सवाल, ताकि जल्दी जल्दी वीडियो बन पाए और आसानी से आप सीख पाए, इसलिए जरूरी है। अगर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे भी x - 2 x - 2, नीचे x - 2 तो बनना लेकिन ऊपर नहीं है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ बराबर पे मान लेते हैं हम, देखिए यहाँ बराबर लिखना मैं भूल गया हूँ, यहाँ बराबर पे 8 मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ बराबर पे 8 दिया होगा। अगर हम देखें तो दोनों तरफ अगर आप 2 घटा दे, 2 नहीं 3 घटाने से क्या फायदा होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ में 3 घटा दिया, यहाँ पे भी 3 घटाइए और यहाँ घटाया तो यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा। अब इससे फर्क ये फायदा पड़ गया हमें कि 1 में से 3 जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो हमारा बेसिक क्या चीज कहता है कि हमें LHS और RHS एक जैसा बनाने के लिए काम करना पड़ता है। यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिएगा इसी का क्यूब पूछा गया है और सेम बेस है, तो आपको कुछ नहीं करता, दिए नंबर का क्यूब करना पड़ता है, यानी 5 का क्यूब करेंगे और इसी नंबर में 3 गुना करके इसी नंबर को हम घटा देंगे, यानी 125 5 का क्यूब और 15 गया तो 110 आपका उत्तर आ गया। बहुत आसानी से दोस्तों एक एक टाइप करके ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे सवाल पहले आपका स्क्वायर में पढ़ चुके हैं। चलिए एक और पैटर्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न में हमने देखा कि हमें यहाँ माइनस से क्यूब वाले में जाना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि A³ B³ माइनस से आप बना ही नहीं सकते, तो पहले हमें इसके प्लस वाले में जाना पड़ेगा। और अब अगर मेरे पुराने वीडियो आपने देख नहीं रखे हैं तो जाके देखिए, उसमें हमने आपका सिंगल पावर से माइनस से प्लस में जाना सिखाया था। क्या सिखाया था जरा बताइएगा, कि अंडर रूट चढ़ा दीजिए x+1/x और यहाँ जो नंबर दे रखा उसका स्क्वायर करिए, और प्लस का पूछा गया तो प्लस लगा दीजिए, और अगर बेस सेम है तो केवल 4 जोड़ दीजिए, वरना 4AB भी लिखना पड़ता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। ये फॉर्मूला होता है आपका A + B = (√A - B) का होल अप स्क्वायर और +4। AB कट जाता अगर बेस सेम होगा, तो ये वही वाला है आपका। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 13, तो √13 आ जाएगा। अगर आपको कुंचम याद है तो मैंने बताया था इससे आप डायरेक्ट कैसे जा सकते हो, याद है आपको? क्यूबिक करके 3 गुना करके घटाने के बजाय हमने क्या बताया था, याद है आपको? आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम इसका पहले क्यूबिक करें तो √13 का क्यूब करेंगे तो 13 √13 आ जाएगा, फिर इसमें 3 गुना करके जो नंबर दे रखा उसमें से घटा दें, तो 13 में से 3 गए तो बचेगा 10 √13। या हमने इसका एक शॉर्टकट बताया था, अगर आपको याद हो। क्या बताया था? इस वाले नंबर में हम कितना कम करेंगे, 3 कम करेंगे तो आएगा 10, और जो नंबर लिखा उसको लिख देंगे 10 √13। खूब सारी प्रैक्टिस कराई थी, ऐसे ही आपको करना है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ऐसे लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं कैसा। देखिए दोस्तों, अब हम जल्दी करेंगे। पहले में प्लस निकालना होगा, तो प्लस में जाने के लिए क्या करना होता है बताइएगा। दिए गए नंबर पे अंडर रूट चढ़ाइए, स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 और +4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे पहुंच गया √29। और √29 के बाद हमें क्या करना है, इधर पहुंचना है क्यूब तक में, तो क्यूबिक करके 3 गुना करके घटाने से बढ़िया क्या है, इसमें आप 3 कम करिए तो 29 में से 3 गया, बचेगा 26, और जो रूट में लिखा उसको लिख दीजिए। इसका डायरेक्ट आंसर आ गया, बहुत आसानी से आ गया। चलिए अब और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पावर 2 से पावर 3 में जाना है, तो बच्चा इसी में ढूंढता रहता है कि हम कैसे पहुंचे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहले हमें सिंगल पावर तक जाना है, इसके पूर्वजों के पास जाना, और पूर्वज के पास जाने के लिए क्या करा था, तो ये पुराने अगर वीडियो देखे होंगे आप तो उनके लिए बहुत आसान हो रहा होगा, जो मेरे संग जुड़े हो, और जो नहीं है नए हैं पुराने जाके देख लीजिए। जैसे हमें इसके रिवर्स में आना है, 2 पावर से 1 पावर में आना है, तो दर्जनों सवाल कराए थे अगर आपको याद हो। इसमें 2 जोड़ दीजिए और अंडर रूट निकाल दीजिए, ठीक है।
और जैसे हम इसको लिखेंगे √9 हो गया तो इसका 3 निकलता है, तो x प्लस 1/x बराबर 3 निकला। अब हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, इसमें क्यूबिक करके 3 गुना करके घटा देंगे, और हमने कहा था अब याद भी कर लीजिएगा 18 आंसर आएगा, लेकिन फिर भी करके दिखा दे रहे हैं। 3 का क्यूब करिए, फिर इसी नंबर में 3 गुना करके इसमें घटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 27, और 27 में से आपका 9 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 18। बहुत आसानी से आ गया। चलिए दोस्तों ऐसी वैरायटी के और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने अब 2 सवाल ले लिए ताकि आप सीखे ज़्यादा और टाइम कम कर लगे। पिछले वाले सवाल की तरह ये भी है कि हमें यहाँ पर 2 से 3 में नहीं जा सकते, तो हम पहले सिंगल पावर करेंगे। इसको पूर्वजों तक जाने के लिए क्या करेंगे, दिए गए जो बच्चे इनमें 2 जोड़ेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 23 में 2 जोड़ा 25 और अंडर रूट निकाला तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकल आएगी 5, और x प्लस 1/x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तक जाना तो क्यूबिक करके 3 गुना करके घटा देते हैं। 110 हमने डायरेक्ट बताया था, 5 दिया हो, नहीं जिसने याद किया हो मेरे बच्चों ने वो याद कर लें, 1 2 3 4 5 6 तक तो याद ही कर लें, है ना, तो अपना आराम से निकल आएगा, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वरना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप इतना भी करने में अगर टाइम लगते हो, कंपटीशन की दुनिया में ये चीज़ें बेसिक में आपको आनी चाहिए। 5 का क्यूब हो गया, ठीक है ना, माइनस का 3 गुना करके 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 125 5 गया तो 110 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही है। अभी एग्जाम में आ जाए तो तोते उड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप बेस पढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तोते नहीं उड़ने देंगे। अब इसकी आधी पावर में आइए, x² प्लस 1/x² की, और आधी पावर आने के लिए क्या करेंगे, दिए गए नंबर में 2 जोड़ेंगे और अंडर रूट निकालेंगे। तो 34 में से अगर आप 2 जोड़ेंगे, 34 में से 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, और अंडर रूट निकाल लीजिए उसका, ठीक है ना, तो 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ से देखिएगा, अब एक पावर जाने में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 2 की पावर 3 करने पे 6 आता है, तो सिंपली से दिए गए नंबर का और बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिए गए नंबर का क्यूब करके 3 गुना करके घटा देंगे, और 6 में हमने बताया था आपका 198 आता है, ठीक है ना, यहाँ 216 में 18 गया तो 198। तो देखा दोस्तों ये कैसे आ गया। चलिए 1-2 प्रश्न और ऐसे लेते हैं और आपको करके दिखा। देखिए दोस्तों 2 प्रश्न और लिए हैं। पहले तो मन में देखिए, पावर 10 से पावर 15 कोई नियम नहीं है, हाँ, लेकिन आधा कर दे 5 और 5 का क्यूब करें, मतलब 3 गुना करें तो 15 मिल जाता है। नहीं, हम समझ गए इसका पावर आधा करना पड़ेगा। इसके पावर आधा मतलब इनके पूर्वजों के पास जाना पड़ेगा पुनर्जन्म के लिए, और पुनर्जन्म के लिए 2 जोड़ करके अंडर रूट कर देंगे। 47 में 2 जोड़ेंगे 49, और 49 का अंडर रूट हो जाता है आपका 7। अब इसका क्यूबिक करना है। क्यूबिक करने के लिए क्या करते हैं, आप देखिएगा 7 तक का याद होना चाहिए। 7 में आता है 322, नहीं आता कोई बात नहीं। 5 का क्यूब देखिएगा तो यहाँ क्यूबिक करके 7 का क्यूब करिए, 3 गुना करके वही नंबर घटा देते हैं अगर बेस सेम है, बेस सेम ही है दोनों की, और 3 गुना कर दिया 21, और यहाँ पर 343 में आपका 21 घटाएंगे तो 322 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान संग आ गया। दूसरा प्रश्न भी देखिए कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ समझिए 4 से 3 में जाना है, बहुत मुश्किल है, पेपर में आ चुका है, सीजीएल में, एसएससी सीपीओ में भी ये क्वेश्चन आया, कई जगह एग्जाम में आया है। तो फिर जब आप इसका पावर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पूर्वज के पास गए, मतलब इनके पिताजी के पास ये बेटा है, पिताजी के पास गया, पिताजी से कहा क्या करना है, तो 2 जोड़ना पड़ेगा इसमें, और क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। 49 तो यहाँ पर आ गया 7, लेकिन 2 से यहाँ 3 में नहीं जा पाएंगे, तो फिर हमें एक पावर आधी करनी पड़ेगी, इनके दादाजी के पास जाना पड़ेगा, यानी इनके पिताजी के पास। तो यहाँ पर क्या करने के लिए 2 जोड़ेगा, 7 में से 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और अंडर रूट निकालेंगे तो 3। अब यहाँ से क्यूबिक जा सकते हैं, 3 गुना करके क्यूबिक करके 3 गुना करके घटाएंगे, 18 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 3 का करेंगे क्यूब, 3 गुना करके 3 घटाएंगे, क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आई है। यहाँ हो गया 27, और 27 में से आपका 9 गया, तो यहाँ पर आपका 18, बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखा दूँ। देखिए दोस्तों एक और प्रश्न लिया, तो हमें 8 से 6 पे जाना है। अगर हम 8 से आधा कर ले 4 का, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अगर आप बताएंगे तो 79 में से हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्वजों के पास जा रहे हैं तो 2 जोड़ना पड़ेगा और अंडर रूट चलाना पड़ेगा। 81 का अंडर रूट कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। फिर अभी हम देखेंगे 4 से 6 पे नहीं जा सकते हैं, तो हम एक बार और आधा करेंगे। तो यानी इधर हम आधा करने के लिए इसके पूर्वज का नाम है, यानी इसके पिताजी के पास जाने के लिए 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और 2 11, और अंडर रूट चढ़ा देंगे तो अंडर रूट कितना आ गया, 11, ठीक है ना। अब हम यहाँ से आप देखेंगे तो x² प्लस 1/x² से क्यूब में जा सकते हैं, यहाँ पे मतलब इसका क्यूब करने पे ये 6 आ जाएगा। यानी अब हमें क्यूबिक करना, और हमने आपको अभी तरीका सिखाया है। क्या तरीका सिखाया, बेस सेम है इसका, और अगर हम इसमें 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और वही नंबर लिख के कर दीजिए तो 8√11 इसका उत्तर आ जाएगा, बहुत आसानी से। चलिए दोस्तों अब हम पैटर्न सीखते हैं एक नया, और दिखाते हैं आपको वो कैसे होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना। हम लोग बहुत जल्दी सीखेंगे, लेकिन पहले हमारा नियम जो कहता है कि हमें बेसिक पूरा पता होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप किसी एग्जाम में कुछ करने के लायक नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि हम 2 मिनट में जादू दिखा करके कोई सवाल बता सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको बेसिक पता होना जरूरी है।
तो अगर हम एक नंबर बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का आप इंटू कराओ एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब का आप इंटू कराओ, ये हम बोले तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, अलजेब्रा में तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बेसिक मेथड्स पढ़े होंगे, आपका वेरिएबल नॉन वेरिएबल से इंटू कराना बहुत बार सीखा होगा। तो मैं जब इंटू कराएंगे तो यहाँ से इसको कराएंगे तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, इसकी 2 पावर इसकी 3 पावर, तो s की पावर 5 हो गया। जब ये इससे इंटू होने जाएगा तो ऊपर 2 घात की पावर है, नीचे 3 घात की पावर है, ऊपर 2 घात से 1 घात हट जाएगी तो नीचे एक x बच जाएगा। सिंपली जब ये इधर से जाएगा तो ऊपर 3 घात की पावर है, नीचे 2 घात की पावर है, आधार समान है तो एक ऊपर बच जाएगा, और जब ये इससे मिलन करने जाएगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो इसकी पावर 5 आ जाएगी। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और लॉजिकली लिख लें तो ये ऐसा हो जाएगा, और यहां पर ये क्यूबिक हो गया, यहां पर 5 पावर को एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि प्लस में एक साथ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और x प्लस 1/x ऐसे लिख दिया। अगर अब हम देखें जो हमें चाहिए था वो हमारे सामने है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो हमारे इरादे हैं जो हमें ढूंढना है वो मिल गया है, और ये चीज लिखी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और जो ये आप x प्लस 1/x देख रहे थे वो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा और ये घट जाएगा। यानी हमने क्या सीखा कि अगर हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना होगा तो हमें आपकी x इस नंबर में x प्लस 1/x सवाल में दे रखा होगा, उस x प्लस 1/x से हम x 2 पावर निकालेंगे, इस सिंगल पावर से हम 3 पावर निकालेंगे और 2 पावर 3 पावर का गुणा कराएंगे और सिंगल पावर वाला घटाएंगे। ये नियम होता है, बहुत तेजी से करना होता है। सपोज करिए जैसे हमें एक सवाल में दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3, और हमसे पूछा जाएगा s की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ज्ञात करिए, ये हमसे पूछा गया। तो आप जानते हो हमें क्या करना है, पहले हमें इससे 2 पावर निकालनी है जो कि हमारे लिए चुटकियों का खेल है। कैसे निकालेंगे हम 2 पावर जरा बताइएगा। तो कहेंगे सर ये आप बहुत बार पढ़ा चुके हैं, मजाक मत करिए, इसका हमें याद भी 18 होता है, इसका क्यूब करेंगे 27 और 3 गुना होता है 9, घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इस नंबर का हम करेंगे आपका क्यूबिक, यानी x प्लस 1/x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पहुंचेंगे। इसमें भी अगर हम देखें तो कहेंगे सर आप क्यूबिक करने का मतलब ही यही है, यहाँ पर आप देखिए सॉरी यहाँ पर स्क्वायर निकालना था तो स्क्वायर करने का मतलब होता है 2 का 3 का स्क्वायर करिए 9 और 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। और क्यूबिक जब हम करेंगे यहाँ पर क्यूबिक पहुंचेंगे तो 3 गुना करके घटाएंगे, क्यूबिक करके 3 गुना घटाएंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 18 जो कि हमने ऊपर निकाला था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 18 सत्ते 126, तो यहाँ पर आ गया 126, और जो नंबर x प्लस 1/x दे रखा होता है उसको लास्ट में घटाना होता है, नहीं 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 123 इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जब हमें x प्लस 1/x दे रखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे उसकी 2 पावर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर उसकी 3 पावर, फिर उसमें जो x प्लस 1/x दे रखा होगा तो जो 2 और 3 का इंटू कराने से होगा उसको हम डायरेक्ट जाके घटाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन लेके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। देखिएगा दोस्तों, अब हमने ये प्रश्न लिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दे रखी है और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछी गई थी। कई एग्जाम में आया है, एंट्रेंस एग्जाम में कई बार आता है, प्रीलिम में कई बार आता है, मेंस में कई बार आता है। तो बच्चा जब भूल जाता है, घबरा जाता है, बस इसी बात का फायदा उठाता है। तो पहले हमें 2 3 5 होता है, मन में याद रखना 2 और 3 5, पहले इसकी 2 पावर तक पहुंचना है। 2 पावर तक पहुंचने का मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक पहुंचना है। बहुत बार शॉर्टकट पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, इसका स्क्वायर करके 2 घटाइए, 5 का स्क्वायर 25 में 2 गया 23, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर 25 25 में 2 गया 23। अब हमें इसका क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। अगर हमें क्यूब निकालना है तो क्या करते हैं, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते हैं। क्या करना अब हमें, क्या करते हैं, इसमें क्यूबिक करके 3 गुना करके इसमें घटाएंगे, तो क्यूबिक करेंगे तो हो जाएगा 125 और 3 गुना इसका करेंगे तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 110। फिर अगला नियम क्या था, 2 और 3 पावर को गुणा करा दो। जब हम इसका गुणा कराएंगे 23 × 110, तो देखिएगा 11 से गुणा कराने का नियम मैंने अपने शॉर्ट में पहले भी बता रखा है, उसमें देख सकते हैं आप जाकर के। कभी भी हो तो 2 नंबर है उनको लिख लीजिए और इन दोनों का जोड़ यहाँ लिख लीजिए, और 0 तो ये था ही किराएदारे वाले तो इसको लिख लिया, यानी इन दोनों का गुणा कराने पे 25 30 आ गया। फिर जो x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होती है उसको फाइनली जाके घटाते हैं और घटाएंगे 5 इसमें जाकर, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 30 में से 5 गया, 25 25 इसका उत्तर हो गया। तो देखा दोस्तों आपने, ये आज आपका पार्ट समाप्त हुआ।
पार्ट 13 मैंने यहीं तक रखा है और इसी के आगे हम लोग ढेर सारा सीखेंगे पार्ट 19 में। तो दोस्तों ढेर सारा प्यार दीजिए, मेरी मेहनत को सराहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिएगा। लास्ट में इसकी PDF अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।